students, all are there in class? कौन कौन है क्लास में? all are there in class? Good afternoon. खुश रहो. विशाखा, कृष्णा, राहुल. ओके, तो लास्ट क्लास हम कर रहे थे चैप्टर क्लाइमेट में हमने ऑल्टीट्यूड तक जो है वो डिस्कस किया था. आज हम करेंगे प्रेशर एंड विंड्स. तो हम लास्ट क्लास जो है डिस्कस कर रहे थे वेरियस अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर में जो है क्लाइमेट को जो है वो अफेक्ट करते हैं. पेज नंबर आ जाओ 27, प्रेशर एंड विंड्स, पेज नंबर 27. The climate and associated weather conditions in India are governed by following atmospheric conditions: pressure and surface winds, upper air circulation, western cyclonic disturbances and tropical cyclones. ये फैक्टर्स हैं प्रेशर और विंड्स के. ठीक है जी. गुड आफ्टरनून. India lies in the region of northeasterly winds. These winds originate from the subtropical high pressure belt of the northern hemisphere. They blow southwards, gets deflected to the right due to Coriolis force and move towards the equatorial low pressure area. Generally, these winds carry little moisture and they originate and blow over land. Therefore, they bring little or no rain. Hence, India should have been an arid land, but it is not so. देखा जाए तो जो प्रेशर और विंड के कंडीशंस है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से ब्लो करके आते हैं साउथवर्ड्स, वो एक इंटरनल कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो है उनका डायरेक्शन बदल जाता है और उसके अकॉर्डिंग जब तक वो इंडिया में पहुंचता है तो उसमें बहुत लेस मॉइस्चर कंटेंट होते हैं, तो उससे रेन इफेक्ट जो होता है वो बहुत कम होता है. लेकिन ऐसा इंडिया में नहीं हो पाता, ऐसा नहीं है. अब रीजन है ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं होता, उसका रीजन है the pressure and wind conditions over India are unique. During winter there is high pressure area north of the Himalayas. Cold dry winds blow from this region to the low pressure areas over the oceans to the south. विंटर सीजन में क्या होता है कि जो हिमालय से ठंडी विंड बहती है, गुड आफ्टरनून, वो बहकर जो है हिमालयन रीजन से लोअर रीजन्स में आती है टू द सदर्न एंड वेस्टर्न रीजन्स में. In summer, a low pressure area develops over interior Asia as well as over the northwestern India. These cause a complete reversal of direction of winds during summer. Air moves from high pressure area over the southern Indian Ocean in a southeasterly direction, crosses the equator and turns right towards the low pressure areas over the Indian subcontinent. These are known as southwest monsoon winds. तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर थोड़ा अल्टरनेटिव कंडीशंस ही होता है कि समर में क्या होता है कि जो लो प्रेशर एरिया होता है वहां से जो है विंड के प्रेशर क्रिएट होके जो है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जाता है और ये जाके जो है इक्वेटर को क्रॉस करते हुए एक जो है रेन इफेक्ट जो है वो क्रिएट करता है. देव प्रताप है क्या क्लास में? देव है? देव प्रताप सिंह है क्या क्लास में? देव नहीं है क्लास में, लास्ट मोमेंट पे दिखता है. हाँ, ये अनुराग एक गुड बॉय है, यही एक टाइम में आ जाता है, अच्छा लड़का है ये, सुधर गया भी है, गुड बॉय बन रहा है आजकल. तू भी सुधर गया, अच्छा वो लड़का बन गया क्या गुड बॉय? नहीं, आजकल हेयर स्टाइल भी तूने चेंज कर दिया, बड़ा भोला भाला सा लग रहा है तू. है नहीं उतना भोला भाला लेकिन लग रहा है हेयर स्टाइल की वजह से. एनीवे,
तो इस तरीके से जो है एक रेन कंडीशंस बन जाता है. द अपर एयर सर्कुलेशन इन दिस रीजन इज डोमिनेटेड बाय वेस्टर्ली फ्लो. An important component of this is jet stream. These jet streams are located approximately over 27 degree and 30 degree north latitude. Therefore, they are known as subtropical westerly jets. Over India, these jet streams blow out of the Himalaya. तो अचानक हम देखते हैं कभी जो होता है मौसम एकदम नॉर्मल सा होता है, जो मौसम होता है वो बिल्कुल नॉर्मल सा होता है, और अचानक जो है वो बारिश की झड़ी आ जाती है, एक साथ ही शावर्स जो है वो एक साथ आ जाते हैं. ये जो इफेक्ट है इसको हम कहते हैं जेट स्ट्रीम इफेक्ट. The western cyclonic disturbances experienced in the north and northwestern parts of the country are brought in by this westerly flow. In summer, the subtropical westerly jet streams move north of the Himalayas with the apparent movement of the sun. An easterly jet stream called the subtropical easterly jet stream blows over the peninsula approximately over 14 degree north during the summer month. तो ये जेट स्ट्रीम्स के मेजरमेंट दिए हैं कि सब ट्रॉपिकल रीजन्स में जो होता है वो 27 to 30 डिग्री के अबव होता है, और ईस्टर्ली में जो होता है वो 14 डिग्री नॉर्थ में होता है. तो ये इसके डायरेक्शंस है. अब हम बात करते हैं जो मेन फैक्टर है वो है इंडियन मॉनसून के बारे में. The climate of India is strongly influenced by monsoon winds. तो monsoon winds का बहुत strong importance होता है. क्या हुआ? अनुराग सुन रहा है कि बातें कर रहा है? राशि का सो लेट, इतनी लेट कैसे? टाइम क्या हो रहा है? क्लास शुरू हुए 10 मिनट्स हो गई. सो रही थी? तेरा घड़ी को नीचे पटक के तोड़ दे. The climate of India is strongly influenced by monsoon winds. The sailors who come to India in historic times were one of the first to have noticed the phenomenon of the monsoon. जो मॉनसून विंड्स का इफेक्ट या फिनोमिना जो होता है, सबसे पहले सेलर्स लोग जो है इसको महसूस करते थे, जो समुद्र के रास्ते से जो है ट्रैवल करते थे एक रीजन से दूसरे रीजन में. तो इनको सबसे पहले जो है मॉनसून विंड्स का इफेक्ट हो जाता था. इसीलिए जो है वो जब भी जो है इस तरीके की अगर मॉनसून अलर्ट होता है तो पहले ही जो है समुद्री इलाके जो होते हैं, जो कोस्टल एरियाज होते हैं, उनको सबसे पहले हाई अलर्ट में रखा जाता है, और फिशरमैन जो होते हैं उनको स्ट्रिक्टली जो है मना कर दिया जाता है कि कोस्टल एरियाज में ना जाए. They benefited from the reversal of the wind system as they came by sailing ships at the mercy of wind. The Arabs who had also come to India traders named this seasonal reversal of wind system monsoon. अब जो ये सी एरिया से जो ट्रैवल करते थे, इनका ये जो है बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते थे तुम्हारा सी विंड्स पे. ये जो सी विंड्स पे क्यों डिपेंडेंट होते थे कि सी विंड्स का मूवमेंट अगर चेंज हुआ तो इनका जो है वो डायरेक्शन भी चेंज हो जाता था. पता चलता था इंडिया जाना है, पहुंच गए कोई और कंट्री. करण 15 मिनट लेट हो गया. तुम लोगों की प्रैक्टिस छूट गई है एक्चुअली. डेमो एक बार मेरे को डेमो क्लास एक अलग से रखना पड़ेगा. एक डेमो क्लास तुम लोगों के लिए अलग रखना पड़ेगा, सेपरेट फॉर गर्ल्स एंड सेपरेट फॉर बॉयज. बॉयज के लिए एक सेपरेट डेमो क्लास और गर्ल्स के लिए एक सेपरेट डेमो क्लास. ये जो लेट कमर्स है ना, इनको थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ेगा. वो सारा मिनट फिर मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा, 1 मिनट 2 मिनट और 8 मिनट. हाँ, ऑनलाइन ही कर दूंगा एक बढ़िया डेमो क्लास. बिल्कुल सेपरेट सेपरेट. यहां से हाथ चलाऊंगा वहां जाके थप्पड़ लगेगी. जिसके नाम पे क्लिक कर दूंगा उसी को जाके लगेगी.
Now come to page number 30. पेज नंबर 30 में आ जाओ. The monsoons are experienced in the tropical area roughly between 20 degree north and 20 degree south. ये वो एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा जो है मॉनसून का इफेक्ट होता है. सबसे ज्यादा मॉनसून जो है इस एरिया में एक्सपीरियंस करते हैं. तू टेंशन मत ले, सिस्टम का मैंने डेवलप कर लिया है. सबसे पहला डेमो तेरे को ही दिखाऊंगा. यहां से चाटा लगाऊंगा, वहां जाके विशाखा को क्लिक करूंगा, वहां जाके विशाखा को लगेगी. द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड वाटर, ये पहला फैक्टर है. डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड वाटर क्रिएट्स लो प्रेशर ऑन द लैंड मास ऑफ इंडिया व्हाइल द सीज अराउंड एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली हाई प्रेशर. जो लैंड एरिया होता है वहां लो प्रेशर क्रिएट होता है, जो सी एरिया होता है वहां पर ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है. इस तरीके से जो है प्रेशर का जो है वो ऑल्ट्रेशंस होता रहता है. The shift of position of intertropical convergence zone in summer over the Ganga plain. This is an equatorial trough normally positioned about 5 degree north of the equator. It is also known as the monsoon trough during the monsoon season. तो ये दूसरा जोनल एरिया है, द शिफ्ट ऑफ पोजीशन ऑफ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन. तीसरा है द प्रेशर ऑफ हाई, the presence of high pressure area east of Madagascar approximately at 20 degrees south over the Indian Ocean. The intensity and position of this high pressure area affects the intense Indian monsoon. ये सारे फैक्टर्स है जो इंडियन मॉनसून को अफेक्ट करते हैं. चौथा, तिब्बतन प्लेट्यू का इंटेंसली हीट होना ड्यूरिंग समर. इससे जो है स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट्स रिलीज होते हैं ओवर द प्लेट्यू एट अबव 9 किलोमीटर अबव द सी लेवल. ये भी एक रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है मॉनसून का. द लास्ट फैक्टर, द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ हिमालयाज and the presence of tropical easterly jet stream over the Indian peninsula during summer. तो ये सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं जो मॉनसून को अफेक्ट करते हैं. इसके अलावा apart from this, it has also been noticed that changes in the pressure conditions over the southern oceans also affect the monsoons. Normally, when the tropical eastern South Pacific Ocean experiences high pressure, the tropical Indian Ocean experiences low pressure, but in certain areas, there is a reversal in the pressure conditions and Eastern Pacific has low pressure in comparison to the Eastern Indian Ocean. This periodic change in pressure conditions is known as सदर्न ऑक्सीलेशन. जो पीरियोडिक कंडीशंस में चेंज होते हैं, सीजनल जो चेंज होता है, इसको कहते हैं सदर्न ऑक्सीलेशन और एसओ. द डिफरेंस इन प्रेशर्स ओवर पैसिफिक ओशन एंड डार्विन इन नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया इज कंप्यूटेड टू प्रेडिक्ट द इंटेंसिटी ऑफ द मॉनसून. इंटेंसिटी ऑफ द मॉनसून का मतलब होता है कि कितनी तेज बारिश हो सकती है, क्या उसका इंटेंसिटी या स्पीड होगा. अरे राधिका, तेरे को अभी गुड आफ्टरनून याद आ रहा है? सो रही है क्या तू क्लास में बैठे बैठे? हैं? तेरे को अभी गुड आफ्टरनून याद आ रहा है? थोड़ी देर में क्या बोलेगी? गुड नाइट. If the pressure difference were negative, it would mean below average and late monsoon. Featured connected with ये El Nino factor. With SO is the El Nino phenomenon in which a warm ocean current that flows past the Peruvian coast in place of cold Peruvian current every 2 to 5 years. ये एक cold phenomena होता है जो every 2 to 5 years में होता है. The changes in pressure conditions are connected to El Nino, hence the phenomena is referred to ENSO. जब इसको pressure conditions के साथ relate करते हैं, इसको हम कहते हैं ENSO. Okay, fine. कम खा जो कम नींद आए, ज्यादा खाएगी ज्यादा नींद आएगा. बैठे बैठे लॉकडाउन में ज्यादा खाओगी
वर्कआउट ज्यादा नहीं करोगे, एक्सरसाइज एक्टिविटीज नहीं करोगे तो ऐसे ही फिर नींद आएगी बैठे बैठे। एक्टिविटीज करते रहो, क्लासेस के साथ साथ एक्टिविटीज भी करते रहो साथ में, जो एक्टिव रहो। अब हम आते हैं द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून ऑन विड्रॉल। कब तो मॉनसून आता है और कब चली जाती है, मॉनसून का सीजन कैसे होगा। हाँ, सब मोटे हो गए। The onset of the monsoon and withdrawal. The monsoon, unlike the trades, are not steady winds but are pulsating in nature. Steady and pulsating का मतलब, steady मतलब एक साथ नहीं होता है। मौसम का जो मानसून होता है कभी कम कभी ज्यादा, पल्सेटिंग होता है, कभी बहुत तेज बारिश होती है, कभी बिल्कुल रिमझिम होती है, कभी थोड़ा ठीक ठाक होता है। इस तरीके से ये चेंजेस होते रहते हैं। Affected by different atmospheric conditions encountered by it. On its way over the warm tropical, the duration of monsoon is between 100 to 120 days. यानी 2.5 से 3 महीने का जो है वो मानसून सीजन होता है। 100 to 120 डेज का मतलब 2.5 से 3 महीने का होता है। The normal rainfall increases suddenly, the continuous constantly for several days. This is known as the burst of the monsoon. जब बारिश कई दिनों तक लगातार तेज बारिश होती है तो उसको हम कहते हैं बर्स्ट ऑफ मॉनसून। कई बार बारिश जो है एक साथ 2-3 दिन तक होती है, कुछ नहीं है मेरे एरिया में, सब बढ़िया है, उसको कहते हैं हम बर्स्ट ऑफ मॉनसून। जो मैं वो कह रहा हूं वो सुनो। बर्स्ट ऑफ मॉनसून किसको कहते हैं? व्हाट इज बर्स्ट ऑफ मॉनसून? जब लगातार 2-3 दिन तक बारिश होती है इसको हम कहते हैं बर्स्ट ऑफ मॉनसून। And can be distinguished from pre-monsoon showers. The monsoon arrives at the southern tip of the Indian peninsula generally by the first week of June. तो इंडिया में जो मॉनसून का सीजन होता है वो कब स्टार्ट होता है? फर्स्ट वीक ऑफ जून से जो है यहाँ पर बारिश का सीजन शुरू हो जाता है। जून, जुलाई और मिड सितंबर तक जो है वो बारिश का सीजन होता है, यानी इस महीने के एंड तक जो है बारिश का सीजन रहेगा। The monsoon arrives at the southern tip of the Indian peninsula generally by the first week. Subsequently, it proceeds into two, the Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch. The Arabian Sea branch reaches Mumbai about 10 days later on the approximately 10th of June. This is अच्छा, अरेबियन और ये बे ऑफ बंगाल का क्या होता है? मॉनसून जो है सबसे पहले जो हमारे इंडिया में होती है वो केरल में होती है। ध्यान रखना, केरल में जो होता है सबसे पहले मॉनसून की जो दस्तक होती है वो एंट्री होती है वो केरल में होती है, और फिर 10 डेज के गैप में फिर ये वेस्टर्नली रीजन यानी मुंबई और इन रीजन्स में जो है वो 10 डेज बैक में फिर यहाँ से शुरू होती है। दिन में 10-12 दिन का गैप जो होता है। The Bay of Bengal branch also advances rapidly and arrives in Assam in the first week of June. आसाम साइड में भी फर्स्ट वीक ऑफ जून में जो है बे ऑफ बंगाल से बारिश का मौसम जो है वो बन जाता है। The lofty mountain causes the monsoon winds to deflect towards the west over the Ganga plains. By mid-June, the Arabian branch of the monsoon arrives over Saurashtra and Kutch and central part of the country. Saurashtra and Kutch and central part of the country मतलब गुजरात में, राजस्थान में, इन रीजन्स में जो है वो थोड़ा लेट आता है। ये आता है तुम्हारा मिड जून तक, यानी जून 15 जून के बाद जो है वो गुजरात, राजस्थान, इन रीजन्स में जो है वो मॉनसून आता है। The Arabian Sea and the Bay of Bengal branches of the monsoon merge over the northwestern part of Bengal. Delhi generally receives the monsoon showers from the Bay of Bengal branch by the end of the June. और दिल्ली तक बारिश आते आते जो है जून, ऑलमोस्ट एंड ऑफ द जून तक बारिश आती है दिल्ली रीजन में। फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में जो है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और ईस्टर्न राजस्थान वाला पार्ट जो है यहाँ पर जो है जुलाई फर्स्ट वीक में जो है वो बारिश आती है। बाय मिड जुलाई द मॉनसून रीजेस, फिर जुलाई, मिड जुलाई में जो है मॉनसून हिमाचल प्रदेश और उधर के दूसरे रीजन्स रेस्ट ऑफ द कंट्रीज में जो है वो जाता है। तो इस तरीके से जो है ये मॉनसून का सीजन जो है आता है इंडिया में। अच्छा, विड्रॉल और रिट्रीट ऑफ द मॉनसून इज मोर ग्रेजुअल प्रोसेस। द विड्रॉल ऑफ मॉनसून बिगिंस इन नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। फिर बारिश जो खत्म होती है सबसे पहले नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया से शुरू होती है, जो होती है सितंबर में। फिर बाय मिड अक्टूबर में जो होता है इट विड्रॉज कंप्लीटली फ्रॉम द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला। मिड अक्टूबर तक बारिश जो है पूरा खत्म हो जाता है। द विड्रॉल फ्रॉम द सदर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला इज फेयर रैपिड। सदर्न पार्ट में जो है वो दिसंबर तक जो है वहां पर मानसून का इफेक्ट खत्म होता है।
द मॉनसून हैज विड्रॉन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। इस तरीके से जो है मॉनसून का इफेक्ट कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। The islands receive the very first monsoon showers progressively from south to north from the last week of April to the first week of May। जो आइलैंड्स है यहाँ पर बारिश सबसे पहले आती है। यहाँ का जो बारिश सीजन शुरू होता है वो अप्रैल के लास्ट वीक में जो है वो शुरू हो जाता है और ये मई के फर्स्ट वीक तक रहता है, यानी एक महीने तक वहां पर जो है इफेक्ट रहता है मॉनसून का तुम्हारा आइलैंड रीजन्स में। The withdrawal takes place progressively from north to south from the first week of December to first week of January. By this time, the rest of the country is already under the influence of winter season. ये इसके खत्म होने के बाद ही दिसंबर जनवरी में जो है उस समय जो पूरे देश में होता है उस समय इन्फ्लुएंस ऑफ विंटर होता है, उस समय सर्दी का मौसम होता है, विंटर सीजन होती है। अब हम आते हैं इंडिया के सीजन्स पे। जनरली तो हमारे इंडिया में 5 सीजन्स हम फॉलो करते हैं। पहला सीजन जो है वो है तुम्हारा कोल्ड वेदर सीजन यानी विंटर सीजन। तो विंटर सीजन कब शुरू होती है? द कोल्ड वेदर सीजन बिगिंस फ्रॉम मिड नवंबर इन द नॉर्दर्न इंडिया। नवंबर के मिड से शुरू होती है इंडिया में, नॉर्दर्न पार्ट में यानी उत्तर भारत में नवंबर से शुरू होती है एंड जो है फरवरी तक जो है वहां पर ठंड का इम्पैक्ट रहता है। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ्स इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। उत्तर भारत में जो सर्दी के 2 महीने सबसे तेज सर्दी होती है, नवंबर में हल्की ठंड रहती है, फरवरी में भी हल्की ठंड रहती है। सबसे ज्यादा जो ठंड रहती है वो रहती है तुम्हारे दिसंबर और जनवरी में। द टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई ऑन द ईस्टर्न कोस्ट इज बिटवीन। लेकिन जो सदर्न पार्ट है यहाँ पर इतना जो है ठंड का इम्पैक्ट नहीं होता है। अब जैसे चेन्नई वगैरह जो रीजन है यहाँ पर टेम्परेचर जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। वहीं पर नॉर्दर्न प्लेन्स में जो है वो 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस जो है मिनिमम टेम्परेचर रहता है, तो काफी फर्क है। डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड। फ्रॉस्ट इज कॉमन इन द नॉर्दर्न एंड हाई स्लोप्स ऑफ हिमालयन एक्सपीरियंस स्नोफॉल। और जो हिमालयन रीजन है यहाँ पर तो स्नोफॉल्स होते हैं। डेज हल्का वार्म होता है, नाइट्स शाम होते होते ठंड हो जाती है, नाइट्स बहुत कूल होता है, ये इसका इम्पैक्ट होता है। During this season, the northeast trade winds prevail over the country. They blow from land to sea, hence most of the parts of the country it is a dry season. Some amount of rainfall occurs on the Tamil Nadu coast from these winds as they blow from south to sea. तमिलनाडु रीजन जो है यहाँ पर जो है इस मौसम में हल्की बारिश भी होती है, वहां पर थोड़ी बहुत रेनफॉल भी होती है। In the northern parts of the country, a feeble high pressure region develops with light winds moving outwards from the area. Influenced by the relief, these winds blow through the Ganga Valley from the west and the northwest. The weather is normally marked by clear sky, low temperature, low humidity and feeble variable winds. ये नॉर्दर्न पार्ट्स में गंगा के इफेक्ट में जो है वहां पर थोड़ा सा हाई प्रेशर क्रिएट होता है और वहां पर जो है लो ह्यूमिडिटी और फीबल यानी हल्की विंड्स जो है वो चलती है। और जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है ये थर्ड पार्ट, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कोल्ड वेदर सीजन। इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की वजह से जो है ठंडी हवाएं चलती है जिसको हम कहते हैं मावट। धुंध जैसा जम जाता है बिल्कुल, मावट हो उसको हम कहते हैं मावट। और हल्की जो है शीतलहर चलती है जिसको एकदम कपकपी वाली ठंड क्रिएट होती है। मावट होता है ना, कई बार सर्दी में बिल्कुल धुंधला सा हो जाता है, कुछ दिखाई भी नहीं देता, बिल्कुल ओस ओस हो जाता है चारों तरफ और ठंड बहुत तेज होती है। अपने पिछले साल अपने एक्सपीरियंस किया था ना जनवरी के महीने में, एक बार बहुत ही ज्यादा ठंड थी, बिल्कुल एकदम हाथ ही नहीं चल रहे थे। तुम लोग बोल रहे थे सर क्लास में सर लिखा नहीं जा रहा, हाथ ही नहीं चल रहा है, पकड़ा ही नहीं जा रहा है, ध्यान है? सो रहे हो क्या सब क्लास में? अनुराग, विशाखा, ध्यान है ना? सर लिखा नहीं जा रहा है। राशिका, तू तो क्लास में होगा नहीं तो तेरे को ध्यान कहाँ रहेगा? सर मत लिखाओ, घर पे कर लेंगे। नहीं लिखा जा रहा है सर, हाथ नहीं चल रहा, बोल रही थी ना ये विशाखा। बिल्कुल धुंधला सा हो गया था हमको, क्लास में भी लाइट जला के भी हमको साफ दिख नहीं रहा था क्लास में, वो मावट का इफेक्ट था। तू ही तो एक पढ़ने वाला लड़का है ना, मेरा सबसे आज्ञाकारी शिष्य है तू, मैं जो बोलूंगा वो तू करेगा। तू तो मेरा सबसे आज्ञाकारी शिष्य है, मैं जो बोलूंगा तू करेगा।
मेरे कहने पे तो तू टावर से भी कूद जाएगा। ओके। उल्टा करेगा। गुड। ये उल्टा ही करेगा, मालूम है, जो बोलूंगा उसको उल्टा करेगा। ओके। आज का लास्ट टॉपिक, द हॉट वेदर सीजन। अब आ जाते हैं गर्मी के सीजन में। ड्यू टू द apparent northward movement of the sun, the global heat belt shifts northwest. As such, from the March to May, it is hot weather. मार्च से लेकर मई जून तक जो है वो हॉट वेदर सीजन होता है इंडिया में, क्योंकि उस समय जो है डायरेक्ट रेज ऑफ द सन जो है वो इंडिया वाले पार्ट में रिसीव होता है, इसीलिए उस समय तेज गर्मी होती है। The influence of shifting of heat belt can be seen clearly from temperature recording during March में। मार्च से मई तक के बीच में जो है टेम्परेचर धीरे धीरे जो है बढ़ता चले जाता है। अब मार्च में करीबन 38 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है डेक्कन प्लेट। इन अप्रैल द टेम्परेचर इन गुजरात एंड मध्य प्रदेश जो है वो करीबन 42 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। इन मई टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है और उससे भी ज्यादा। सेल्सियस कॉमन इन नॉर्थ वेस्ट 45 डिग्री सेल्सियस तो नॉर्मल गर्मी है नदर्न इंडिया में। गुजरात, राजस्थान, ये सब एरिया में 45 डिग्री जो गर्मी होती है वो बहुत नॉर्मल है। इन पेनिनसुलर इंडिया टेम्परेचर रिमेन्स लोअर ड्यू टू मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ ओशंस। The summer months experiencing rising temperature and falling air pressure in the northern part of the country towards the end of the May. An elongated low pressure area develops in the region extending from the Thar desert in the northwest to Patna and Chota Nagpur plateau in the east, and circulation of air begins to set around this region. तो यहाँ पर जो है गर्मी की वजह से जो है एक एयर सर्कुलेशन शुरू हो जाता है, जिसको हम एक हॉट वेदर सीजन का इफेक्ट कहते हैं, जिसको लोकल लैंग्वेज में हम कहते हैं लू। हाँ, सर्दी में बाजरा भी पच जाता है और गर्मी में जो है खूब सारा छाछ चाहिए। तो लू का जो इफेक्ट होता है, लू जो होता है गर्म हवाएं चलने लगती है, स्पेशली ये 12 बजे के बाद दोपहर के रीजन्स में जो है लू का इफेक्ट क्रिएट होता है और गर्म हवाएं चलने लगती है। दीज आर स्ट्रॉन्ग, बहुत तेज होती है। गस्टी हॉट ड्राई विंड्स, धूल के साथ में बिल्कुल गरम गरम हवा होता है, जैसे लगता है एकदम गरम हीटर से हवा फेंक रहा है बिल्कुल। चेहरा तो चेहरा जल जाता है, पैर तो पैर तपने लगते हैं। ये होता है लू का इफेक्ट गर्मी में। समटाइम्स दे इवन कंटिन्यू अंटिल लेट इन द इवनिंग, कभी कभी तो वो शाम तक चलता है, शाम के 7-8 बजे तक लू का जो है वो इफेक्ट रहता है कि शाम को भी जो है छतें और कमरे जो हैं वो तपने लगते हैं बिल्कुल। Sometimes they even continue till late evening. Direct exposure to these winds may even prove to be fatal. Dust storms are very common during the month of May northern wind. तो धूल उड़ना, हवाएं चलना, ये मई जून के बपायन, मई जून के महीने में ये बिल्कुल कॉमन रहता है, बिल्कुल गरम गरम बपायन एकदम। एंजॉय द हीट। और कहता है एंजॉय द हीट, छत में जाओ तो छत में जो है नंगे पैर खड़े नहीं हो सकते, छत इतनी तपने लगती है। तो अब ये है मई। These storms bring temporary relief as they lower the temperature and may bring light rain and cool winds. This is also the season for localized thunderstorms associated with violent winds, torrential downpours after accompanied by hail. In West Bengal, these storms are known as काल बैसाख। और फिर जो है ज्यादा गर्मी के इफेक्ट के बाद में जो है एक बारिश का मौसम बनता है, हल्का सा इम्पैक्ट होता है, हल्के शावर्स होते हैं। इस शावर्स को जो है बंगाल में काल बैसाखी के नाम से कहा जाता है। Towards the close of the summer season, pre-monsoon showers are common, especially in Kerala and Karnataka. केरल एंड कर्नाटक रीजन में जो है ये प्री मानसून जो बारिश होती है इसको मैंगो शावर्स कहते हैं, क्योंकि इसी सीजन में जो है आम का सीजन होता है, पेड़ों पे जो है आम लगते हैं और ये जो हल्के शावर्स होते हैं ये आम को पकाने का काम करते हैं, इसलिए इसको मैंगो शावर्स करते हैं। एक हल्का शावर आता है, उसको वो जो है जो आम के जो फूल खिलते हैं उनको से फूटने का, अंकुरित होने का वो हेल्प करते हैं कि उसमें आम लगे छोटे छोटे,
जिसको हम केरी कहते हैं, केरी। और फिर जो आम, वो आम बन के, आम जो खाने वाले आम होते हैं बड़े वाले, वो जो पकने का सीजन होता है, ये जो है मैंगो शावर्स जो है उसको पकने में भी हेल्प करते हैं। तो इसलिए इसको जो है केरल, कर्नाटक और सदर्न रीजन्स में जो है मैंगो शावर्स के नाम से जाना जाता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, एडवांसिंग मॉनसून से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में आई होप ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में जो है नोटबुक्स लेकर बैठोगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में चैप्टर कंप्लीट होके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं करा दूंगा। फिर जो क्लास मिस करेगा मत पूछना क्या वर्क था, क्या दिया था और क्या था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में सब नोटबुक साथ में लेके बैठोगे। ओके बाय।